राष्ट्रीय किसान दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के सम्मान में मनाया गया? मोरारजी देसाई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल बहादुर शास्त्री या चौधरी चरण सिंह? और यहां पर हम भारत में अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबके बारे में समझने भी वाले हैं, तो ये टॉपिक आप सभी के एग्जाम की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इसको क्या है डिटेल के साथ यहां पर एनालिसिस करिएगा। देखिए यहां पर प्रश्न और किस प्रकार आपसे पूछ सकता है, राष्ट्रीय, देखिएगा राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऐसे भी प्रश्न क्या है आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है या जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी जल्दी कमेंट करिएगा क्या इसका सही जवाब होने वाला है। हाँ, यहां पर देखिएगा चौधरी चरण सिंह बिल्कुल सही जवाब है। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे याद कर लीजिएगा, चौधरी हैं भैया, चौधरी हैं जिनके पास क्या है लाखों, मतलब कई आपके वर्ग गज में क्या होगी आपकी जमीन होगी। चौधरी साहब गांव के बड़े किसान हैं, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चौधरी चरण सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां पर 23 दिसंबर 2025 को ये क्या है राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बताइएगा जय जवान, जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? ये आप सभी कमेंट करिएगा, दिया गया। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया है? जल्दी कमेंट करिएगा, एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा है, जल्दी कमेंट करिएगा ये सभी। हाँ साबिया जी बिल्कुल, हाँ ठीक है, 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह का जन्म, बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिएगा यहां पर, आइए इसकी डिटेल की ओर बढ़ते हैं। पहले आप ये सभी प्रश्न का जवाब दीजिएगा, आपके जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब है, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर, ठीक है। आगे देखिएगा यहां पर हम ये भी बात करेंगे कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी और किस समझौते के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। जब उनकी मृत्यु हुई देखिएगा वहां पर तो बोल दिया गया था हार्ट अटैक के द्वारा हुई है, पर आधिकारिक अभी भी क्या है उनके बारे में जानकारी नहीं है कैसे हुई थी उनकी मृत्यु, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। तो यहां पर सभी हम क्या है प्रश्नों को समझने वाले हैं और इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला। देखिए नेशनल फार्मर्स डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है चौधरी चरण सिंह के। देख लीजिएगा राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर पूरे देश में मनाया जा रहा है। यह दिन देश के विकास में किसानों के योगदान और सम्मान में मनाया जाता है। एक दिवस से किसानों का क्या है हम सम्मान वो कर देते हैं, बाकी 364 दिन जब वो लाठियां खाते हैं, जब वो यूरिया के लिए लड़ते हैं, जब वो भूखे मरते हैं, जब वो अपने जमीन किसी के द्वारा कब्जा लिए जाने पर जाते हैं, आपके डीएम ऑफिस कहां वो चक्कर लगाते हैं, वो किसी को नहीं दिखता। एक दिन क्या है हम मना लेते हैं पूरे देश में किसान दिवस के रूप में। किसान क्या है समृद्ध है, किसानों का योगदान याद कर लेते हैं। देखिएगा ये सम्मान में मनाया जाता है और ग्रामीण मुद्दों की गहरी समझ और किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। अब ऐसे प्रधानमंत्री क्या हैं देश में जन्म नहीं लेने वाले हैं जो देश के लिए काम कर सके, ठीक है। आगे देखिएगा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। आज के दिन देश की प्रगति और उसके आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसानों को क्या है यहां पर सम्मान किया जाता है, ठीक है। एक दिन सम्मान करिए और 364 दिन फिर क्या है उन पर समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब आइए यहां पर हम बात कर लेते हैं भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची। देखिए स्वतंत्र भारत के जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे और भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, लगा लीजिएगा स्टार। देश के सबसे लंबे
सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर रहे। कौन पीएम पद पर रहने वाले आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए उनकी मृत्यु 1964 में होती है। उसके बाद आपके गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया 1964 में मई और जून, ठीक है, इसके बीच के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद देखिएगा लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं 1964 से 1966। यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर होती है अभी आपको बताता हूं। देखिएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद फिर से आपके गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद देश की तीसरी और देश में पहली यहां पर देखिएगा महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती हैं। कौन? इंदिरा गांधी आयरन लेडी, जिनको जाना जाता है 1966 से लेकर 1967 तक, 1977 तक, 66 से 77, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही इंदिरा गांधी। उसके बाद देखिएगा मोरारजी देसाई की सरकार आती है 1977 से लेकर 1979 तक। ये क्या है? देश के प्रधानमंत्री रहे। और इनके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मोरारजी देसाई सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री की उम्र में आपके यहां पर पदभार संभाला था। देखिए 81 वर्ष की उम्र में क्या है, ये प्रधानमंत्री पद पर क्या होते हैं? पद को ग्रहण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन? आपके मोरारजी देसाई। उसके बाद अब 23 दिसंबर को जिनके जन्म दिवस के रूप में आपका किसान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980। अकेले ऐसे पीएम जिन्होंने संसद का नहीं किया, कौन है? आपके चौधरी चरण सिंह। और ये कमेंट करिएगा अकेले ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आज तक न्यूज चैनलों के रिपोर्टिंग प्रश्नोत्तरी कभी क्या है भाग नहीं लिया। आगे बताइएगा, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए इंदिरा गांधी दूसरे कार्यकाल के लिए फिर चुनी जाती हैं। यहां पर देखिएगा 1980 से 1984 दूसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई। उसके बाद राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री, 40 वर्ष की उम्र में ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं राजीव गांधी, ठीक है, 1984 से 1989 तक। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990, पहले पीएम जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद छोड़ दिया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्वनाथ प्रताप सिंह। अभी इनके बारे में आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में कुछ करंट अफेयर आपको पढ़ाया था, क्या था कमेंट करिए। आगे देखिएगा चंद्रशेखर 1990 से 91 तक ये क्या है? देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखिएगा पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। बताइए आपका जहां एलपीजी जो मॉडल है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये किसके समय में लाया गया था? देख लीजिएगा भारत में आर्थिक सुधारों के जो जनक है वो पीवी नरसिम्हा राव जी को कहा जाता है। इन्हीं के समय में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सबको क्या है बढ़ावा दिया गया था। आगे देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन का कार्यकाल होता है, सबसे छोटा कार्यकाल रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उसके बाद आगे बढ़िएगा, देखिएगा यहां पर समझिएगा एचडी देवगौड़ा 1996 से 97। उसके बाद इंदर कुमार गुजराल हो गया 1997 से 1998। फिर अटल बिहारी वाजपेयी बनाए जाते हैं 1998 से 2000। और पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के आपको ध्यान रखना है। पहले गैर कांग्रेसी ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया। इसके बाद देखिएगा कौन थे आपके 2004 से 2014 तक आपके देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। लगातार 2 कार्यकाल के लिए ये देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। फिर 2014 से लेकर आपके वर्तमान तक कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, जय जवान जय किसान। हाँ,
ये ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। तो ये देश के आपके प्रधानमंत्री थे, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, और जितने प्रश्न आपके बने हैं वो चीजें आपको बताया भी हो। यहां पर देखिएगा, ये आप सभी के एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत के जिस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी वे लाल बहादुर शास्त्री हैं, और जिनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, और तत्कालीन वो क्या था, सोवियत संघ का भाग था। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद क्या होता है, कुछ ही घंटों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु का कारण आधिकारिक तौर पर दिल का दौरा, हार्ट अटैक बताया गया था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री और एकमात्र आपके ये प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई, कहां पर, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई, लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान